जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार। कोई उदास है, परेशान है या नाराज है, हम उन्हें समय देते हैं, प्यार से बात करते हैं और बहुत जल्दी उनका मूड ठीक कर देते हैं। जब हम खुद उदास होते हैं तो हम औरों से बात करना चाहते हैं। हमें लगता है दूसरों से बात करने से हमारा मन हल्का हो जाएगा। जब हम औरों का मूड ठीक कर सकते हैं तो क्या हम अपना मूड ठीक नहीं कर सकते? अपने आप से रिश्ता बनाएं, खुद से प्यारी प्यारी बातें करें। हमारा मूड हमसे अच्छा कोई ठीक नहीं कर सकता। जो मिला तुमको अब तक, वो तेरे ही कर्म फल। गर फल अच्छा चाहिए, सत्कर्म कर हर
पहचान कर श्रेष्ठ कर्म, हे मानव तू बन जाएगा फिर देव समान कर्मों से ही। हे मानव तू करके कर्म पीछे क्यों पछताता है, जैसा कर्म तू करता है वैसा ही फल तू पाता है, वैसा ही फल तू पाता है। मर कर भी अमर कहलाता है जो श्रेष्ठ कर्म कर जाता है, कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान, कर्मों से ही। अपकारी पर उपकार कर निस्वार्थ स्नेह लुटाए जा, छल कपट ना हो प्यार ही प्यार हो, रिश्तों को यूं महकाए जा, रिश्तों को यूं महकाए जा। शुभ कर्मों से मुस्कुराती हुई सुखमय सवेरा लाना है, कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान कर श्रेष्ठ कर्म, हे मानव तू बन जाएगा फिर देव समान, कर्मों से ही, कर्मों से ही। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे ओम हैं? शांति दीदी, ओम शांति। ओम बच्चे शांति दीदी। बहुत अच्छे दीदी। हम ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा ओम लग रहा शांति था, दीदी, ओम शांति। बहुत सुंदर हम गीत सुन रहे थे। तो आज कर्मों से, है ना, कर्म क्या है और उन कर्मों को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो 1 मिनट सभी शांति से बैठेंगे और हम परमात्मा को याद करेंगे। ठीक है, सभी सीधे होके बैठेंगे और हम उस परमात्मा को, पिता को याद करेंगे। सभी सीधे होके बैठें।
महसूस करें परमात्मा जो परम शक्ति है, परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा जो अजन्मा है, अभोक्ता है, उस परमात्मा को मैं बहुत ही प्यार से स्नेह से याद करते हुए उसको अपने समक्ष रखते हुए मैं बहुत ही भाग्यवान अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैं उस परमात्मा से अपने श्रेष्ठ कर्मों को सदा ही सुकर्म श्रेष्ठ कर्म में रहने के लिए शक्ति प्राप्त कर रही हूँ। मैं आत्मा गुणों में अनंत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। और अभी मैं आत्मा इस पूरे कल्प में बीच में मैं हूँ और उस झाड़ का पेड़ का बीज परमात्मा है, जिसके साथ इस वर्तमान संगम युग पर ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए। शांति। ओके, किया सभी ने? किया? सभी ने किया? अमित भाई? दीदी। जी किया। चलो, तो अभी कल का पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें एक बार। जी तो एक बार रिवीजन करें। और कल हमने क्या कहाँ छोड़ा था लास्ट? द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? परम पिता परमात्मा। अ रिकैप ऑफ द साइकिल ऑफ नेचर। गोल्डन एज, सिल्वर एज, उसके बाद कॉपर एज और आयरन एज। वेरी गुड। और बीच का कॉन्फ्लुएंस, 4 एजेस और 4 स्टेजेस। तो 4 कौन सी हैं? गोल्डन एज, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। ठीक है। सत्ययुग, जहां पर सतो प्रधान आत्मा है। युग, जहां पर थोड़ी सी कलाओं में, वहां पर 16 कला है। तो त्रेता युग में 14 कला संपन्न। और द्वापर में जब 2 पुर निकलना शुरू होते हैं, द्वापर, और उसके बाद कलह कलेश का युग जो है कल युग। ठीक है। तो ये द मॉर्निंग ऑफ द वर्ल्ड, द आफ्टरनून, द इवनिंग एंड द नाइट। ठीक है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है।
तो अब हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, नाइट में या मॉर्निंग में? कहाँ जाना है हमें? हमने जाना है मॉर्निंग में, संगम युग। मॉर्निंग में। तो और मॉर्निंग हम में हैं जाने नाइट के में। नाइट में, है ना? हम नाइट में नहीं है, हम कहाँ पर हैं? कॉन्फ्लुएंस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस एज में। जिसको हिंदी में कहते हैं संगम युग, संगम जहाँ युग। पर परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है, उसको कहते हैं संगम युग। ठीक है, उस संगम युग के हम वासी हैं। तो अब 84 जन्मों की जीवन कहानी में हमने क्या सुना था कल? 84 जन्म हम लेते हैं या 84 लाख लेते हैं? 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म दीदी। 84 लाख 8 क्यों नहीं गोल्डन लेते? के, 12 हम्म, सिल्वर और हम्म, कॉपर के 21 और 42 आयरन के, और एक लेते हैं संगम युग में। संगम युग तो टोटल कितने हो गए? 84। 84। है ना? और इस संगम युग पर कौन आता है? ब्रह्मा परमात्मा बाबा है, बाबा परमात्मा। जो परमात्मा हमें ज्ञान देता है। उस ज्ञान से आत्मा प्योर बन के कहाँ चली जाती है? परम धाम में। फिर परम हाँ। धाम। आत्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ट्रैवल करती है। अब आत्मा ट्रैवल करती है या परमात्मा? आत्मा ट्रैवल करती है। आत्मा दीदी। परमात्मा सिर्फ एक ही बार नीचे आते हैं संगम पर और ज्ञान देकर फिर वापस चले से अपने स्वीट होम में चले चले जाते हैं। ये सबको क्लियर है? भक्ति Yes. कहाँ शुरू होती है? भक्ति कहाँ पर शुरू होती है? पाठ पूजा कहाँ शुरू होता है? सतयुग में क्यों भक्ति नहीं होती? क्यों भक्ति नहीं होती? क्योंकि उसमें सारे के सारे संपन्न होते हैं। क्योंकि वहां पर हम सर्व गुणों से संपन्न होते हैं, तो भक्ति की दरकार नहीं। जब हम सर्व गुणों से संपन्न होते हैं, भक्ति की दरकार नहीं रहती। तो क्योंकि मैं अपने आप में आत्मा निर्विकारी हूँ, अपने आप में मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न हूँ, सर्व शक्तियां मेरे अंदर हैं। लेकिन धीरे धीरे जब डिग्रेडेशन होता है तो मैं धीरे धीरे नीचे आना शुरू करती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें तो अ रिकैप ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बच्चा है तो बच्चा जन्मा है तो बच्चा बनेगा या जानवर? क्या बनेगा? बच्चा ही बनेगा। बच्चा ही बनेगा दीदी। तो ऐसे ही बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा बच्चा ही बनता है। ठीक जी। है, ऐसे ही 84 जन्मों में आत्मा जो भी कर्म करती है, जो भी जन्म लेती है 84 जन्म, तो वो इंसान बनती है या जानवर? इंसान। इंसान। आत्मा 84 जन्म लेती है तो 84 योनियों में ही आत्मा जाती है। ठीक है, सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज। जैसे आम का बीज बोते हैं तो आम निकलता है, केले का बीज बोते हैं तो केला निकलता है। ऐसे जब मनुष्य आत्मा में से आत्मा निकलती है तो आगे जाकर भी वो आत्मा ही बनती है। ठीक है, तो ये है कर्मों की गुह्यगता। ठीक है, कैसे कर्म होते हैं? अब मेरे को एक बहुत अच्छी एक स्टोरी याद आ रही है। स्टोरी नहीं है, मतलब एक सत्य घटना है, शायद आपने भी सुनी हो। एक भाई को जैसे RW होते हैं सोसाइटीज के, निशु बहन, अमित भाई, आप सब जानते होंगे। तो वो ना सोशल सर्विस बहुत करता था भाई, और उसने बहुत ज्यादा सोशल सर्विस की। मतलब एक होता है ना कि पैशन हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, ऐसे उसका मन करता था सबकी हेल्प करूं दिन रात। तो उसको बहुत ब्लेसिंग्स मिली हुई थी, और इस कारण से उसको जर्मनी में इनवाइट आया कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है, आपको वहां अवार्ड मिलना है। तो उसको तो बहुत खुशी हुई और इसी के लिए वो काम कर रहा था। कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है तो नाम तो उसको चाहिए होता है, एज अ थोड़ा बहुत तो होता है ना। उसकी वाइफ ने कहा आप जर्मनी तो जा रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आप परमात्मा को जरूर थैंक्स करना। कहते हैं हाँ हाँ, वो भी अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो जैसी जर्मनी की फ्लाइट के लिए वो निकले, घर से निकले। ठीक है, अब घर से निकले ही बस थोड़ा सा महिपालपुर है ना अपना इधर, थोड़ा सा वहां आए और उनका कार का एक्सीडेंट हो गया, और बहुत अच्छे से एक्सीडेंट हो गया। तो ब्रदर को तो हॉस्पिटल में जाना पड़ा सेम टाइम। अब उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने अपनी 30 साल की जो सारी सेवाएं की, सर्विस की निस्वार्थ, उसका उसको प्राइज मिलने वाला था।
उसको इस चीज का इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, उसने अपनी वाइफ को भी बहुत सुनाया, तो कि तुम्हारा भगवान कुछ नहीं करता, ये वो जो भी ठीक है। वो हॉस्पिटल गया, तो नेक्स्ट डे उनको हमारी जैसी सिस्टर्स मिलने गई। तो सिस्टर्स जब मिलने गई, उस टाइम पर सिस्टर्स जब उनको मिलने गई, तो उस टाइम पर उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई भगवान नहीं सुनना है, ये और वो बहुत कुछ उसने बोला, और बहनें वहां से आ गई। तो वाइफ ने कहा दीदी उनकी ना अभी मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि उनको इस जो ये आज अवार्ड मिलना था ना, इसका उन्हें बहुत सालों से इंतजार था। तो मैं तो साथ रहती हूँ, मैं समझ सकती थी दीदी, लेकिन आप बुरा नहीं मानना। और बहनें चली गई। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर आए, तो डॉक्टर से भी वो इंजेक्शंस दवा, ये बिल्कुल मैं आपको ओरिजिनल बात बता रही हूँ, निशु बहन, शशि बहन, संगीता बहन। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो आपकी जो फ्लाइट जाने वाली थी ना, वो फ्लाइट ही क्रैश हो गई है भाई। तो ये तो अच्छा है कि आप हॉस्पिटल में आ गए, अब आप क्योर होके घर चले जाओगे। जो फ्लाइट क्रैश हो गई, जो जर्मनी जाने वाली फ्लाइट थी, वो क्रैश हो गई, और उसके जितने भी लोग, वो सारे के सारे, ठीक है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो उसकी आंखों से आंसू बहे, जो उसकी आंखों में वो प्यार आया, तो वाइफ ने कहा देखो हमें ना किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। आपको परमात्मा ने बहुत, आपने दुआएं ली, सभी ने दुआएं ली, और अब जो फ्लाइट में बैठे थे, जिनके अब बच्चे, किसी की पेरेंट्स, किसी के कुछ, उनके लिए भी हमें ब्लेसिंग देनी चाहिए कि उनके घर वाले दुखी ना हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, जो भी है। कहते परमात्मा ने हमें फिर भी बहुत बचाया है। तो आप देखो, कर्मों के आगे किसी की भी नहीं चलती, इसलिए कर्म सदा ही श्रेष्ठ रखें, कर्म सदा सतो प्रधान रखें। कर्म हमारे हमेशा ही हमें क्या करें, हमें सफलता की ओर लेके जाए। तो ऐसे कर्मों को हमें अपने आप अपने बहुत अच्छे से रख के हमें एकदम उनके साथ चलना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। इसलिए हमारे साथ हम परमात्मा को देखो, कोई परमात्मा को याद करता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, एक है ना। जो अल्लाह को याद कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है, जो वाहे गुरु को याद कर रहे हैं वो वाहे गुरु को कर रहे हैं। सबका एक ही मैसेज है कि परमात्मा एक है। चाहे आप मक्का चले जाएं, चाहे आप गुरुद्वारे चले जाएं, चाहे आप राम मंदिर चले जाएं, चाहे आप कहीं चले जाएं, हर जगह शिव की ही पूजा है। तो कर्मों को सुकर्म सदा बनाए रखें, उसके लिए परमात्मा के साथ हमें बहुत अपने आप को कनेक्ट रखना है। ठीक है, तो जितना जितना मैं परमात्मा को याद करूंगा, उसकी शक्ति मेरे पास आएगी, तो ये है कर्मों की गुह्य गति। तो उस कर्मों को सुकर्म बनाने के लिए, अब इस कर्मों को सुकर्म बनाने के लिए परमात्मा ने हमें जो 84 रीबर्थ लेता है, पुनर्जन्म 84 होते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उसको परमात्मा ने क्या कहा कि वो एक क्या है, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है। इस ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में परमात्मा सबसे नीचे है ना, जड़ में कौन है, परमात्मा है। तो उस परमात्मा ने, जड़ है हमारा कॉन्फ्लुएंस एज, जो दिखाई नहीं देता, संगम युग है। तो उस संगम युग में परमात्मा ने आकर हमको वो ज्ञान दिया है, क्योंकि ये संगम युग जो जड़ों में है वो मजबूत है, ताकि झाड़ जो उस पे चले वो बहुत अच्छे से वृद्धि को पाता रहे। ये कल आपको बताया था। तो ऐसे ये गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, और इस तरीके से डिवाइडेशन कहाँ से शुरू हुई, द्वापर युग से। कॉपर से डिवाइडेशन शुरू हुई और होती गई। और आप देखो जो टालियों में भी आया, उसमें भी सबसे पहले क्या आया, पहले हम बहुत पवित्र, फिर थोड़े, फिर थोड़े, फिर थोड़े, तो ऐसे करते करते हमारा पूरा का पूरा, ये देखो तो आप क्या है, ये पूरा एक झाड़ है। ठीक है, तो यहाँ आपके जो कोर्स है, उस कोर्स का यहाँ पर एंड होता है, लेकिन पूरा एंड नहीं होता। कल आपका एक और सेशन होगा जिसमें होगा कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो राज योगा मेडिटेशन मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। और जब वो शक्तिशाली बनते हैं
कैसे बनते हैं, राजयुगा के 4 पिलर्स हैं और हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब 4 राजयुगा के पिलर को समझते हैं, साथ में हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हम समझते हैं, तो हमारे अंदर वो स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन जिसको कहते हैं वो पक्का होने लगता है। और धीरे धीरे फिर आत्मा वो अपने आप को बहुत क्या बनाती है, पावरफुल रखती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिवीजन, टाइम साइकिल, 84 जन्मों की जीवन कहानी और झाड़। ठीक है, ठीक है केसर भाई, झाड़ है ना। एक ट्री होता है, देखो घर में भी एक फैमिली ट्री होता है, पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद बच्चे, बच्चों के बाद बच्चे। ठीक है, अब अगर आज के समय में देखो, जो पेरेंट्स हैं, आपके भी पेरेंट्स हैं, उनमें सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जो आपके बच्चे हैं उनमें नहीं होती, उनके बच्चे उनमें नहीं होती, उनके बच्चे उनमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी पावर ही हमारे पास लेस है। और हम शक्तिशाली बनने के लिए, आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए हम वहां से क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, पावरफुल बनाने के लिए अपने प्रयास को क्या करते हैं, हम करते हैं। और धीरे धीरे वो प्रयास हमारा सफल भी होता है। लेकिन प्रयास को सफल बनाने के लिए कौन अच्छे से उसको बनाएगा सफल, बताइए? कौन करेगा अपने को अच्छा प्रयास बनाने के लिए, अच्छे से कौन करेगा? डेली का सत्संग और डेली यस, का ज्ञान लेना। डेली का ज्ञान लेना। अब डेली का ज्ञान लेने के लिए करना क्या पड़ेगा ब्रदर? मुरली सुनना पड़ेगा। मुरली सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब मगर अगर दीदी उस मुरली भी हर एक को अंडरस्टैंड नहीं होती। कहीं ऐसे वर्ड्स होते हैं या कहीं ऐसी बातें होती हैं जो सिर के ऊपर से निकल जाती है। कोशिश की हुई है एक दो बार सुनने की, मगर उनके साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाए ढंग से, क्योंकि कहीं ऐसी बातें थी जो क्वेश्चन दीदी, क्योंकि अभी तो हम न्यू है ना, सो अभी हम न्यू है तो हमें अच्छे से मुरली तो समझ में नहीं आएगा। और अभी तो आपको पता है मेरा बेबी भी बहुत छोटा है, तो सेंटर भी रेगुलर आना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे फिर उस टाइम पे ऑनलाइन में कैसे समझ में आएगा? देखो चंद्रा बहन, बेबी छोटा है वो तो एक छोटा सा रीजन है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर मेरा मन होता है ना सिस्टर, तो मैं अपने फ्रेंड की मैरिज में भी बेटे को लेके चली जाती हूँ, बच्चे को लेके। मेरा मन होना चाहिए। आपका मन था तो परमात्मा ने संबंध ही ऐसा बनाया कि परिवार ही ऐसा दे दिया। जी दीदी। तो ये भी तो मेरा कर्म अच्छे थे, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई अगर हमें सपोर्ट नहीं करा तो हमारे कर्म अच्छे नहीं है, नहीं, हमारे कर्म अच्छे हम खुद बनाते हैं। मैंने सोचा अब आप कहो मेरा पिता है और मैं उससे मिलने नहीं जाऊं, जो मेरे बच्चे का भी पिता है उसको मिलने नहीं जाऊं, तो कैसा लगेगा? आपका तो बेटा है और आपका पिता कौन है? परमात्मा, जो आपका भी ध्यान रख लेगा और आपके बच्चे का भी रख लेगा। जी जी। अगर आपने उसको अर्जी डाली तो वो आपको जरूर समय निकाल के देगा, पर मन होना चाहिए। जहां चाहा है ना बहन, वहां रहा है। अगर मैं जॉब कर रही होती, अगर काम कर रही होती, करती ना करती? जी आज भी आप देखो, एक लेडी क्या क्या कर जाती है, भाई फिर भी थोड़ा वो हो जाते हैं, थक जाते हैं। एक लेडी बचपन में बस थोड़ा टाइम जो वो पीरियड होता है उस टाइम के लिए लीव लेती है, उसके बाद देखो तो कैसे कर लेती है। इस नारी को शिव शक्ति, और परमात्मा ने आकर नारी को ही क्या दिया है, कलश दिया है, नर को तो दिया ही नहीं। पर देखो कितनी बड़ी बात है अमित भाई, कि ये पूरा संसार है, इसमें भाई भी इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना इंपॉर्टेंट बहनें रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने परिवार को बहन सपोर्ट करोगे, आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल करेंगे दीदी। एक्सपेक्ट ना रखूं कि वो मुझे सपोर्ट करे, बारी 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 हम कर नहीं सकते। आज कोई भी घर में कोई नई बहू आती है, कुछ ऐसा होता है, कोई भी ऐसा होता है, जॉब में जाती है तो भी तो घर में कोई संभालता है, नहीं संभालता। जी दीदी। आप तो इतनी अच्छी जॉब में जा रहे हो जहाँ खुद संभल के आ रहे हो औरों को संभालने के लिए। आप जैसे घर वाले भी मुरली में जाते हो और हम भी मुरली में जाना चाहते हो, फिर बच्चों को कहाँ छोड़ के जाना। कोई बात नहीं। मैं एक दिन अपने सेंटर में, एक दिन बसंता सेक्टर में मैं अपने बेटे को ले गई थी, उसका बर्थडे था। भाई गॉड, उसने सबको सुनना इतना वो कर रखा था। एक वो सिर्फ जब दीदी के बगल में बैठा था सिर्फ शांति से था,
बड़ी दीदी के बगल में जब वो केक कटिंग के लिए बैठा, पहली बार मैंने उसे इतना शांत देखा, अदरवाइज वो बाहर था, कूद ही रहा था फिर। तो डर लगता है डिस्टर्ब ना करे सबको। निशुबेन, अगर मन है ना, जहाँ चाह है ना, वहां रहा है, जहाँ चाह है वहां रहा है। मेरी मदर थी, मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मेरी मदर है, मेरी मदर जब उनको ये ज्ञान मिला, आई वॉज 6 months बेबी, ठीक है। तो मेरी मदर को 6 months में एक मतलब होने से पहले महसूस हो गया था कि ये बहुत अच्छी चीज है। अब मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे बच्चों के जीवन बनाने के लिए पहले अपना जीवन बनाना है, क्योंकि हमेशा माँ पहले अपने को देखने के प्रयास में रहती है। तो मेरी मदर मेडिटेशन के लिए जब जाती थी, लेके जाती थी और सिस्टर्स को कहती थी सेंटर पे कि दीदी ये ना सो रहा है, ये सो रही है, इनको सोने देना और मैं इतनी देर में मुरली सुन लूंगी। क्योंकि उनको चाह थी तो राह मिली। और 3 छोटे छोटे हम 3 बच्चे, 1-1 2 का हमारे में गैप। और अगर आपका मन है ना, क्योंकि जब आप अच्छी जगह जा रहे हो, बच्चा आपके साथ है, तो ऑटोमेटिकली आप जॉब के लिए हम कॉन्शियस रहते हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है। अरे ये भी बहुत बड़ी जॉब है, मन को पैसा मिल रहा है, जहां मेरा मन अच्छा हो रहा है, इसके लिए तो मुझे जाना ही जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट हो जाओ अमित भाई, बट जहां आपको शक्ति मिल रही है वहां पर मुझे जाना चाहिए। बच्चों के लिए ऐसी हम प्लानिंग करें और सब हो जाता है। अगर आप सोचोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर उस लाइन के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। जब तक सो रहे हैं फटाफट होके आ गए, हम आधे घंटे में हम हुए, हम दीदी फटाफट फटाफट बस कि बाबा। और ऐसे में शिव बाबा आपको, क्योंकि शिव बाबा आपका भी पिता है तो उसका भी पिता है। आप ये भी तो सोचो, वो आपका भी पिता है तो उसका भी पिता है। वो शक्ति आपको कैसे देगा? अपरंपार आपको शक्ति देगा, ठीक है। इनिका बहन, सरवनी बहन, ठीक है। आप वीडियोज ही ऑन नहीं करते तो मेरे को तो पता ही नहीं चलता। दिव्या बहन, हाँ, पूनम भाटिया बहन, मीनू बहन, हाँ, मैं भी वीडियो ऑफ करके क्लास कराती हूँ आवाज, ठीक है, तो चलेगा। हाँ, वीडियो ऑन करने से ना हमको आपको देखने की इच्छा नहीं है, लेकिन जब हम आपसे बात करेंगे ना, आप औरों को देखेंगे ना, तो एक इंस्पिरेशन, फिजिकल तो हम मिलते नहीं है, ये हमारी, जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी, उसको अच्छे से यूज करो। कार्य करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो करो नहीं। जी यंगस्टर्स के लिए, चंद्रा बहन, यंगस्टर्स के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के आने वाले बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, जिनको आपको चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे ना, तो वो आपके पूरे संकल्पों को भी समझ जाएंगे। घर में एक नया मेहमान आता है, हम कितनी तैयारी करते हैं। परमानेंट मेहमान आ जाता है तो क्या होता है, इसके लिए हमें, है ना, कितनी ज्यादा हम वो करते हैं। और बच्चों के लिए आप अच्छा खिला रहे हैं, उसको बड़ा सेरेलैक्स दे रहे हैं, उसको वो नहीं चाहिए, उसको आप कितनी पावर दे रहे हैं मन से, वो प्यार से पनपता है बच्चा। बच्चा डांट से कभी भी नहीं पनपता, प्यार से पनपता है। मेरा मन भी बच्चा है, उसको प्यार चाहिए, नहीं नंद किशोर भाई, उसको प्यार चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, उसको आपका समय चाहिए, उसको समय दो। और मन को समय कौन देगा, मन को शक्तिशाली कौन बनाएगा? बुद्धि। तो बुद्धि से उस परमात्मा को याद करते जाओ, और बुद्धि जब शक्तिशाली बनती जाएगी तो वो आपको क्या करेगी, क्या करेगी? आपको दुआएं देगी, आपको बहुत हल्का करेगी, आपको ऊपर लेके जाएगी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगी, राइट डायरेक्शन में लेके जाएगी, राइट डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो ये मेरा है, बुद्धि को प्यार करना, बुद्धि को शक्ति देना। तो आज 20 मिनट्स हम मेडिटेशन करेंगे रिलेशनशिप विद परमात्मा। इसके ऊपर कौन सा करेंगे? मैंने परमात्मा को, मैंने अपने को जाना, आत्मा, मैंने परमात्मा को जाना, मैंने अपने संबंध को उसके साथ निभाने के लिए जाना, फिर मैंने उससे पावर मिलती है वो जाना। अब पावर मिलती है तो समय का चक्र क्या कहता है वो जाना। समय को जाना तो समय के साथ साथ 84 लाख योनियां मनुष्य नहीं लेता, 84
लख जन्म लेता है, लख मतलब लक्ष्य, 84 जन्म लेता है मनुष्य, 84 लाख जन्म नहीं लेता। अच्छा, अगर वो 84 लाख जन्म नहीं लेता तो एक झाड़ कैसे चलता है, उसको जाना। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो समरी में सारा आपको पता चला। तो ये सारी चीजों को हमने देखा, हमने जाना, हमने उसको पहचाना। अब लख मीन्स लख, सॉरी, लख 84 लाख जन्म देता है। लख, लाख नहीं, लख मतलब लक्ष्य, लक्ष्य। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे जैसे नीचे आता जाता है वैसे वैसे उसका लक्ष्य चेंज होता है। पहला लक्ष्य मैंने किसी को नहीं पूछना क्योंकि मैं ही सर्वसंपन्न हूँ, ठीक है। फिर और नीचे आया, फिर और नीचे आया, फिर और नीचे आया, फिर और नीचे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ठीक है। तो अभी हम उस परमात्मा को याद करेंगे, सभी याद मिलके करेंगे। कोई मन में क्वेश्चन? इसलिए मैं आराम से आपको देखो कंटिन्यू, संडे, मंडे, ट्यूसडे हैवी सेशंस थे, लेकिन आपने आराम से उसको रोज रिवीजन साथ साथ आपने उसको समझ लिया। अब कल का जो चैप्टर है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम राजयोगा मेडिटेशन करने के लिए हमें कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है। और बहुत सुंदर होगा उसमें कि कैसे गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, ठीक है। तो कल है वेडनेसडे, परसों है थर्सडे, ठीक है, फिर है फ्राइडे। तो फ्राइडे को आपका बहुत सुंदर सेशन रखा है पेरेंटिंग स्किल्स। फिर है सैटरडे जिस दिन आपकी क्विज रखी है। और संडे, लास्ट संडे जो होगा, ये वाला जो संडे आपका 28, हमारा 25 तक का सेशन था, हमने इसको 3 दिन और आगे बढ़ाया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ लो, ठीक है। तो लास्ट दिन हमने रखा है क्वेश्चन आंसर्स और क्लोजिंग, और जिसमें आपको मुरली का महत्व बताएंगे कि मुरली क्या। तो आपका, हम आपसे बस 4 दिन और मांगेंगे, आप दे सकते हैं अपने 4 दिन, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे देंगे, बस 5 दिन हमें आपके और चाहिए। थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया है। और उसके बाद डेली सेंटर, देखो इतना समय आपने हमें 14 दिन दिए, 14 घंटे दिए, 14 घंटे दिए, हमें नहीं दिए, अपने आप को सुधारने के लिए परमात्मा को दिए, ठीक है चंद्रा बहन। तो जो 14 घंटे मुझे दिए और मैंने परमात्मा को रिटर्न में रोज उसकी मुरली मुझे सेंटर पे जाकर सुननी है। बाबा की आपके शुक्रगुजार है दीदी, मतलब हमारे और सौभाग्य। हाँ जी, 14 घंटे हमने जो परमात्मा को दिए वो उससे हमारा जीवन है ना, 14 साल तपस्या नहीं करवाई, 14 घंटे कराइए, बस इतना ही फर्क रहा है ना। एक 14 साल भी होती है, एक 14 घंटे, तो शॉर्टकट हो गया ना, टेक्नोलॉजी ने शॉर्ट कर दिया बहुत। तो आप जब मुरली सुनेंगे ना, मुरली है ज्ञान मंथन, वो हम आपको बताएंगे क्या मुरली है। वैसे बहुत लोग जानते भी होंगे, समृद्धि बहन, HK त्रिपाठी, शिवानी, मोनिका बहन, अंकित वर्मा, यादव भाई, है ना। आप लोग अपनी वीडियो तो ऑन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप, मुझे लगता है आप अच्छे से उसको समझ रहे होंगे, ठीक है। निशु बहन, हाँ ठीक है। काव्या बहन, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं? मैं, हाँ काव्या बहन, दीदी मैं नोएडा सेक्टर 59 में रहती हूँ। अच्छा, अरे वाह, नोएडा में भी अपने सेंटर से ना, अजय भाई हैं हाँ, यहाँ पे सेक्टर 122 में है। अच्छा, है ना, ठीक है। चलो परमात्मा को याद करें, संबंध से 15 मिनट, एग्जिट नहीं करना, सेशन पूरा नहीं हुआ। चंद्रा बहन, आपकी डॉटर इन लॉ का क्या नाम है, क्या नाम है सिस्टर आपका? लक्ष्मी दीदी। हाँ, लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी, वाह, देखो, तो लक्ष्मी को भी याद करना है अभी, इस लक्ष्मी को नहीं, परमात्मा कौन है ना, वो भी हमें क्या देते। और लक्ष्मी तो सबको चाहिए ऑनलाइन में, बहन पैसा तो सबको चाहिए, है ना, तो धन है ना लक्ष्मी बहन। तो ये तो बहुत अच्छा है हमारा कि हम लक्ष्मी स्वरूप में अपने को रखें। वैसे भी सतियों की दुनिया में जो जाएगा उसमें सबसे पहले कौन होगी? लक्ष्मी नारायण, ठीक है,
ठीक है, तो चलो अभी सभी परमात्मा को याद करो, बैठो एक साथ। चलो। सीधे होके बैठेंगे, बहुत सुंदर परमात्मा की याद में बैठे, महसूस करें परमात्मा मेरे समक्ष है, और बहुत सुंदर मनन और मंथन मैं करती जा रही हूँ, और धीरे धीरे उसकी याद से मुझे शक्ति मिल रही है, शांति मिल रही है, पावर मिल रही है, और धीरे उस परमात्मा की याद को आज मैं अनुभव कर रही हूँ कि उसकी याद मुझे शक्तिशाली बना रही है। तो सीधे होके बैठेंगे, बहुत सुंदर राजयोग का प्रयोग क्या है उसको महसूस करें, अपनी आंखें खुलें। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग फूल के दो पल अब इस तन को प्रभु में लगा लो। अपने मन को नित्य करो तुम स्वचिंतन को। सुखमय बना लो निज जीवन को। समय का सदुपयोग कर ये जन्म बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर महसूस करें मेरा राजयोग का प्रयोग धीरे धीरे मेरे मन को बहुत शक्तिशाली बना रहा है, और जो भी सिचुएशन मेरे आस पास घूम रही है उन सिचुएशंस में मैं आत्मा अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा
अपने आप को सही दिशा के लिए, सही शक्ति के लिए आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ। और आज परमात्मा आपके साथ पिता के रूप का संबंध, माँ के रूप का संबंध, सखा के रूप के संबंध को अनुभव कर रही हूँ। माँ जो सदा ही मेरे लिए प्यार भरी रही है, वो माँ जिसको मैंने हर समय पूजा है, वो माँ जिसको मैंने परमात्मा माना है, आज उस परमात्मा को मैं माँ के रूप से, पिता के रूप से, अपने कंपेनियन के रूप से याद कर रही हूँ। उस याद में शक्ति है, उस याद में सुख है, और उस याद में धीरे 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 मुझ आत्मा को प्राप्तियां ही प्राप्तियां हो रही हैं। मैं आत्मा सुखों से भरपूर हूँ, शक्तियों से भरपूर हूँ, और धीरे धीरे उन शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा अपने आप को पावरफुल महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर असीम प्यार है, असीम आनंद है, और मैं आत्मा इस राज योगा मेडिटेशन से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करती जा रही हूँ। जो भी मेरे सम्मुख है उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर, दुआएं देकर उठाती जा रही हूँ। अतीन्द्रिय सुख को मन में भर लो, पालो फिर से ज्ञान खजाना, ज्ञान
अपने हाथों को रब करें, अपने चेहरे पे लगाएं। ठीक है, किया सभी ने मेडिटेशन किया, शक्ति मिली, खुशी मिली, आनंद मिला, मिला। तो बार बार इन स्मृतियों में अपने आप को लेके जाएं, अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करें और राजयोग के प्रयोग को ना बार बार ये गीत लगाए। एक तो मैं आत्मा हूँ, बहुत अच्छा है, मैं आत्मा प्यार वाली, मैं आत्मा ये वाली, ठीक है। तो जितना, और हम कहते हैं हमें ये चीज बहुत अच्छी लगी, मुझे वो तब अच्छी लगती है जब मैं उसका अभ्यास करती हूँ। तो जितना मेडिटेशन को जीवन में धारण करेंगे ना, वो मेडिटेशन आपके जीवन से जो आपकी परिस्थितियां हैं, कार्मिक अकाउंट्स हैं, उनको आप बदल नहीं सकते। बदलोगे, किस को बदलोगे? हर एक के लिए दया, हर एक के लिए शुभ भावना, हर एक के लिए प्यार, ठीक है, ठीक है। दीदी ये 1 घंटे में बहुत शांति मिलती है आपके साथ बैठ, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं थ्योरी पार्ट ना, मेरे को थ्योरी में उतना कभी मजा आया नहीं, लेकिन थ्योरी समझाना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं ना, उसको कर नहीं पाएंगे। जब आप उसको समझ लेंगे तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिकल चीजें लाइफ को ना सूदिंग लगने लगती है। ठीक है लक्ष्मी में भल हम ये कहेंगे कि अभी तो हमने दुनिया देखी नहीं, दुनिया तो चली रही है ना, क्या देखना है उसको, देख रहे हो। दुनिया को अच्छा करने की जिम्मेवारी मेरी है, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे उसको अच्छा करना है। अब देखो नंद किशोर भाई हैं, बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे थे प्रोफेशन में, अपने सोसाइटी में भी उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और धीरे 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 अच्छा है तब तो जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं, है ना नंद किशोर भाई? अपनी लाइफ में भी, कॉर्पोरेट में भी बहुत अच्छे गए, एक्सेल पे गए और अब सोसाइटी में बहुत प्यार से, प्रेम से उस चीज को हैं अपने पास। नंद किशोर भाई, मैं उनको आपके बीच में दिखाती हूँ, कौन है वो। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा हमें करना, मैंने देखा उनको कि वो जुड़े हैं तो अच्छा लगा। ये देखो, हाँ नंद किशोर भाई, सबको एक बार वेव करो। हाँ, बहुत अच्छा। कौन जोड़ता है, कैसे निमित्त बनते हैं? हाँ नंद किशोर भाई, अपना 2 मिनट अनुभव तो सुनाओ, अनम्यूट करो अपने आप को। बाबा की ब्लेसिंग है हमेशा, आई एम वेरी प्राउड, आई फील वेरी प्राउड, बाबा की ब्लेसिंग हमेशा है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और क्रेडिट आपका है, मैं इतने लोगों से जुड़ा हुआ हूँ बट आपसे शुरुआत हुई है तो आपने मेरे को मोटिवेट किया है और रियली आई एम थैंकफुल। ना देखो, हमसे शुरुआत हुई वो ठीक है, लेकिन मन खुद भी तो होता है। हर एक चीज बाबा की इच्छा से ही होता है, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने ही चाहा होगा कि हम कनेक्ट हो, उनकी कृपा है, ब्लेसिंग है, तभी हम जुड़े हैं। कहते हैं ना एक बड़प्पन होता है बड़ों को ना, तो हम जब थॉट क्रिएट करते हैं ना तो होता है। बिल्कुल भगवान चाहेगा तो मैं वहां शादी पे जाऊंगा, ऐसा कहते हो कभी कि नहीं, भगवान बिल्कुल तो मैं सबसे शादी पे पहले तो पहुंचे जाऊंगा? थॉट प्रोसेस आप ही थॉट इम्पोर्टेंट है। करते हो, नहीं नहीं हमें सगन देने तो जाना ही है, नहीं अगर उन्होंने नहीं भी बुलाया तो भी इंसानियत के नाते ये किसके मन में आता है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो संबंध अच्छे रखता है, किसी की परवाह नहीं करता, उसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती। पैसा भल ना हो लेकिन अंदर से सेटिस्फाई रहता है कि चलो। बिल्कुल इसलिए रिलेशन को 100%। मजबूत बनाने का भी यही एक साधन है।
ये होता है, जब तक अपने आप को ना मानो तब तक नहीं होता। मेरी मदर इन लॉ तब से मुझे बोल रही थी कि मतलब उन्होंने मुझे तो कभी फोर्सफुली नहीं कहा कि तुम ज्वाइन कर लो, तुम जाओ एक बार ये करो, बस वो हमेशा बोलती थी कि सुनो, मतलब वो सुबह सबसे मुरली पहले अपनी इच्छा मन से ही है। हाँ एग्जैक्टली, मैं वो करा, उन्होंने मुझे कभी फोर्सफुली, फिर मेरे दिमाग में गुस्सा आया कि मैंने उनको खुद बोला कि मम्मी मैं सुनना चाहती हूँ, तो ठीक है मुझे बताओ। कई चीजें ऐसी होती है मुझे समझ ही नहीं आती थी मुरली में ना, तो मम्मी से तो पूछती है निशु क्या बोल रहे बहन, हैं। तो निशु बहन, आप और लक्ष्मी बहन दोनों फ्रेंड्स बन जाओ। लक्ष्मी बहन भी आपकी एज ग्रुप में है ना, तो आप दोनों का एक्सपीरियंस भी काम करेगा, और दोनों की मदर इन लॉ बाबा की बच्ची, शिव बाबा की बच्ची, तो आई आप। थिंक मैं लक्ष्मी जी को जानती भी हूँ शायद ना, थोड़ा थोड़ा। लक्ष्मी बहन ये है ना अभी चंद्रकला बहन की है ना डॉटर इन लॉ, आप दोनों फ्रेंड बनो, संग भी ऐसा जिससे शक्ति मिले, जिससे परिवार चले। ठीक है जी लक्ष्मी, हाँ निशु जी बहन आते हैं, है ना, आप दोनों देखो, दोनों ही आपके दोनों के बच्चे छोटे हैं, है ना, जी पर हैं, दोनों की मदर इन लॉ भी इस चीज से एग्री हैं। ठीक है, धीरे धीरे परमात्मा, क्योंकि आज की जनरेशन आपको देखना, आप कैसे चलते हो, बच्चों को कैसे करते हो। बच्चे बड़े होंगे, आपको टीवी, उनको पिक्चर हॉल भी लेके जाना है, बच्चे बड़े होंगे, उनको बाहर फास्ट फूड भी खिलाना है, लेकिन कैसे, इसकी नॉलेज आपको मुरली से आएगी। जी नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है, है ना, माँ बाप तो माँ बाप ने, रिश्ता तो बना है, उसको निभाना नहीं है, उसके साथ प्यार से उसको चलाना है। ठीक है, काव्या बहन भी ऐसी एज ग्रुप में, ऐसे आप संगीता में जब ये पावरफुल बनते हैं, देखो जब हम संग अच्छा रखते हैं ना, तो संग से रंग लगता है अच्छा ही। हाँ, स्मिता रस्तोगी बहन, कहाँ रहते हैं आप स्मिता बहन? स्मिता बहन, सिद्धार्थ विहार में रहती हूँ दीदी मैं। नहीं, स्मिता बहन कहाँ रहते हैं? हाँ जी तो स्मिता बहन तो बोल ही नहीं रही हैं। अच्छा, स्मिता बहन अपना वीडियो तो ऑन करो, मैं देखूं। स्मिता बहन, समृद्धि बहन, सुष्मिता बहन, हाँ, कहाँ दिव्या बहन, कहाँ रहते हैं आप? स्मिता बहन आप कहाँ रहते हैं? मैं सिद्धार्थ विहार में रहती हूँ दीदी, सिद्धार्थ विहार। गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार में। कभी आप आओ, कभी ORC आओ, हम लोग को मिलो, या कभी आप सेक्टर, सब कभी या तो सेक्टर 16 वसुंधरा आओ, आप लोग कभी एक दिन आओ, फिर हम प्लान बनाएंगे, वहां मिलते हैं, आप सब भाई बहनों के एक्सपीरियंस शेयरिंग रखेंगे, ताकि आपको जब सुनेंगे ना, तो जो और आने वाले हैं ना उनको दीदी है ना। पहले मैं लक्ष्मी में, रामप्रस्था ग्रीन में रहती थी, जो एकदम अच्छा हमारे घर के पीछे ही था, वसुंधरा वो जो जगह है। अच्छा, और मेरी फ्रेंड मुझे बोलती थी एक बार चलो स्मिता, तुम शंकर भगवान की इतनी भक्त हो, एक बार चलो, लेकिन मौका नहीं हुआ। लेकिन अब मेरे ख्याल से बाबा ने ही मुझे बोला कि तुम आओ, तो मैं ऑनलाइन क्लास में मैं जुड़ी आप लोगों से। वेरी नाइस, गुड। और कभी सेक्टर 16 में कभी भोग डे हो ना, हम आप लोग को जरूर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आप लोग सब वहां जरूर आओ एक दिन। ठीक है, अजय भाई आप सुन रहे हो मुझे? अजय भाई, अजय भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय भाई, अजय भाई वीडियो ऑन करो अपनी। अभी करते हैं। हाँ, अजय भाई, आप स्मिता बहन, चंद्रा बहन, काव्या बहन, इन सब को फॉलो अप लेना, और एक बार सेंटर पे हम गेट टुगेदर रखेंगे, क्योंकि 10 दिन आपने कोर्स पूरा किया, अच्छे से मुरली सुनी, तो उसका एक छोटा सा टोकन ऑफ लव बाबा की तरफ से आप सबको देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को देखेगी दुनिया, आपको देखेगी, आपके व्यवहार से परिवर्तन होगा। नंद किशोर भाई को भी बहुत समय हो गया, भाई साहब वसुंधरा तो पास है, आप जरूर आना। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल। वो जो है ना हमारे अतुल भाई, वो भी बहुत समय से नहीं मिले हैं, उनको भी लेकर आना। अजय भाई एक दिन प्लान बनाओ सबका, अपना ये पूरा हो ना, 2 से कब हो रहा है अपना समर कैंप, कब पूरा हो रहा है, सबको बुलाओ। सेकंड 28 तारीख। जून में आपकी आवाज नहीं आ रही है समर अजय, के आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। अच्छा, वीडियो ऑफ करके बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। ठीक है, ठीक है, इनिका बहन सुन रहे हैं?
यस दीदी। दीदी हाँ? समर कैंप 2 to 4 जून 2023 तक 4 है। जून है ना, तो 4 जून जब समर कैंप पूरा हो रहा है, दीदी की आवाज नहीं आ रही है अभी। हाँ जी। टेनिका बहन, ओके, तो आप हमको 4 जून मिलेंगे या 5 जून, आप बताओ, आज डिसाइड करेंगे उसको। हाँ, 5 जून को आई थिंक संडे है। अजय भाई सुन रहे हैं? ये अजय भाई वीडियो ऑफ कर दो आप अपनी, आपकी आवाज नहीं आ जी पा जी रही। दीदी। दीदी 4th को संडे है। 4th संडे है ना, तो 4th 4th मॉर्निंग 4th को संडे है दीदी। 4th मॉर्निंग का ग्रुप में वेलकम मैसेज डालो, सबको आना है रामप्रस्था ग्रीन्स में, ठीक है? जो आ सके वो मॉर्निंग आ जाए, नहीं तो बच्चों का जब पूरा हो उस टाइम आए। बहुत सारे बच्चे समर कैंप के लिए आ रहे हैं, लास्ट में आ पाओ, ठीक है? ठीक है, अपना तो अनुभव दीदी जरूर। मैसेज भी डाला है ग्रुप में मैसेज भी डाला है, जो वसुंधरा या रामप्रस्थ ग्रीन गाजियाबाद के आसपास रहते हैं वो बच्चों को अपने ज्वाइन कराएं। बच्चों को पर दीदी एक ऑनलाइन ग्रुप नहीं एक एज है ना? सिस्टर, ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है बच्चों का। नहीं दीदी, एज मेरा पूछना है, एज ग्रुप 8 से स्टार्ट है ना? आई थिंक मेरा बेटा 3 साल का है, तो नहीं, क्या 3 उसे भी साल लेके? ओके ओके। बहन 3 साल के बच्चे को कैसे सिखाएंगे, है ना? उसको तो नहीं सिखा पाएंगे ना, ठीक है? ये तो हम लोग की भी अपनी समझ है ना। 3 साल के 8 से 15 साल का एज ग्रुप है इसमें। 8 to 15, ठीक है? लेकिन 4 नीस या नेफ्यू को ला सकते हैं। 4 जून का संडे नहीं है, 5 जून सेंटर का पर संडे है। 4 जून का संडे संडे को सेंटर पर ले आइए। पर 4 जून का संडे नहीं है आई थिंक। दीदी 4 जून का ही संडे है। 4 जून का संडे है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन सेशन है। अच्छा, तो आप जरूर आओ, आप सबको बहुत अच्छे से समर कैंप अटेंड करने के लिए नहीं कह रहे, आप अपना आके अनुभव सुनो, ठीक है? नंद किशोर भाई, अतुल भाई को भी याद भी देना, और बहुत टाइम से आए नहीं तो आप, अच्छा ठीक है? 4 जून को वैसे भी इन्वायरमेंट डे है। देखो, मन वैसे इन्वायरमेंट डे पे पॉल्यूशन को ठीक कर रहे हैं, ये तो अपने मन को ठीक कर रहे हैं, कितना अच्छा दिन, ठीक है? ओके 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 दीदी। ओके, अच्छा लगा सब? लक्ष्मी बहन, निशु बहन, बहुत अच्छा लगा दीदी। लक्ष्मी बहन, निशु बहन, स्मिता बहन और काव्या बहन और संगीता बहन, ये आपस में सब फ्रेंड्स बन जाओ, क्योंकि आप सबकी एक ही कैटेगरी है, बच्चा 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 बच्चा, ठीक है? बच्चे को ठीक रखना है, ठीक है? बच्चे को ठीक रखने के लिए पहले खुद को ठीक रखना है, ठीक है? ये सब ठीक है ना स्मिता बहन? गुड टू दीदी सी। मेरा बेटा बहुत बड़ा है, मेरा बेटा हाँ, आपका तो बड़ा है, तो आप तो इनके टीचर हो सकते हैं, है ना? इनको टीचर, इनको समझा सकते हैं, पेरेंटिंग स्किल्स भी तो होती है ना, ठीक है? दीदी मैं ना आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ 1 तारीख को। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर कभी मिलना नहीं हो पाएगा? नहीं, हम आपसे चाहते हैं कि आप 28 मई को संडे, आप सब 28 मई को सेंटर आओ। 4 जून का वो बहुत लेट है, हाँ 28 को आओ, 28 को भी संडे है ना, है ना? आपका वहां पर क्लोजअप सेशन रखते हैं, क्लोजअप सेशन वहां रखेंगे आप संडे को, ठीक है? अजय भाई को भेजते दीदी आप ओवरसी में होते हैं? मैं ओवरसी होती हूँ ब्रदर, मैं वसुंधरा आती हूँ वसुंधरा अच्छा, आती हूँ। आप लोग से जरूर मिलूंगी, जब आऊंगी मैसेज दूंगी, लेकिन आप 28 को दीदी टाइम और जगह बता दीजिएगा। 28 दीदी को 4th के बजाय 28 का रख लेते हैं। यस, 28 का रखो, क्योंकि फ्रेश है ना। 28 का रखो, मॉर्निंग आवर, मॉर्निंग में, क्योंकि धूप वूप होती है इवनिंग में, तो नहीं, मॉर्निंग आवर में आप इनको 7 o'clock, अच्छा है मुरली सुनेंगे बाबा की, मुरली भी सुनेंगे, यस। मॉर्निंग में 6:30 मुरली होती है, रामप्रस्थ ग्रीन में, वैशाली गाजियाबाद। मैसेज मिलेगा ये हमें कि किधर मिलना है? डाल
मैसेज पोस्ट कर देंगे, और मेरे पास कोई इशू है तो बात कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।